हेलो साथियों, नमस्कार। 18 तारीख को दिसंबर आपका पेपर होना है उत्तराखंड पुलिस एग्जाम का। उम्मीद करता हूं कि सभी ने अपने एग्जाम सेंटर देख लिए होंगे और एग्जाम सेंटर से एक चीज़ का अनुभव ये हो रहा है कि भाई उत्तराखंड में अभी पुलिस के एग्जाम देने वाले कई बच्चे हैं। खैर, संख्याओं में हमें ये मालूम है कि भाई कितने बच्चों का सिलेक्शन फिजिकल में हुआ था। फिजिकल टेस्ट हम क्वालिफाइड करके आ चुके हैं। अब बारी है कि हम ये जो लिखित एग्जाम है, जो हमारा अब जाकर के असली एग्जाम होना है, उसकी रणनीति कैसे बनाएं और क्या कुछ एग्जाम में पूछा जाना है। वैसे सभी लोग तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं और अपने स्तर पर सभी लोगों ने तैयारी कर ली है, लेकिन मैं कुछ अपनी ओर से कुछ विशेष पॉइंट्स या विशेष चीज़ें आपको बताने वाला हूं जो कि आपके आने वाला एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, उत्तराखंड का जो पुलिस का एग्जाम है उसका आपने ध्यान ये रखना है कि उत्तराखंड का जो एग्जाम होना है अभी वह है इंटरमीडिएट लेवल का, क्योंकि हमने बड़ी हाई चीज़ें भी नहीं पढ़नी है और नॉर्मल चीज़ें हमने साथ में लेके चलनी है, क्योंकि अभी जो ये एग्जाम हो रहा है वह हो रहा है यूकेपीएससी आयोग का। तो यूकेपीएससी आयोग कभी भी उटपटांग टाइप के क्वेश्चन नहीं लाता है, यानी आउट ऑफ सिलेबस भी नहीं लाता है। सिलेबस के अंदर जितना इंक्लूड होगा उसी में से घुमा फिरा करके आएंगे। पर इतनी तो बात है कि भाई घुमा फिरा करके क्वेश्चन का पैटर्न इस जमाने में तो पूछ लिया जाता है, क्योंकि कंपटीशन ईजी नहीं रह गया है। तो जब ईजी नहीं रह गया है तो थोड़ा बहुत कठिन तो होना ही है। तो देखिए, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, मेन जो टॉपिक होते हैं उस पर हम बात कर रहे हैं। अभी तक आप कितना कुछ पढ़ चुके हैं और क्या क्या चीज़ें आपकी छूट गई है, थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन हम करते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम के लिए सिलेबस खास होना है। देखिए, सिलेबस टोटल क्वेश्चन पेपर जो है आपका 100 नंबर का है। अभी 100 नंबर में 3 पार्ट बने हुए हैं पेपर के। 3 पार्ट पहले से ही बना हुआ है, ये हमने ध्यान में रखना है भाई कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इसमें पूछा जाना है। पहला है हिंदी। ये हम जानते हैं कि हिंदी हमारे लिए 20 नंबर की रखी गई है और 20 नंबर का मतलब है कि 20 ही नंबर का पूछा जाएगा। और 20 नंबर के साथ साथ अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का जो सिलेबस रखा गया है ये 40 नंबर का रखा गया है, इतना तक भी हम जानते हैं। फिर उसके बाद रखा गया है सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान से रिलेटेड जितना भी कुछ होता है इसका भी लगभग 40 रखा गया है। इसी में कई पार्ट में बंटना हुआ है। अब यहां पर हिंदी का सिलेबस देखिए, हिंदी के सिलेबस में क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाना है पहले मैं बताता हूं। हिंदी में भी 3 टाइप के अलग अलग तरीके से 3 या 4 भागों में हम बांट सकते हैं। हिंदी का एक क्या है, एक तो है व्याकरण, यह भी हो गया है। एक दूसरा हो गया है साहित्य, और तीसरी बात जो होगी है आउट ऑफ व्याकरण और साहित्य से थोड़ा हटकी, थोड़ा कुछ अन्य में क्या आएगा इस पर भी डिस्कस हम करेंगे। देखो, व्याकरण में जो सिलेबस दिया हुआ है वो वर्णमाला से शुरू होता है। वर्णमाला से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं हमेशा से ही। फिर उसके बाद वर्णमाला से शब्द विचार यानी शब्द भेद। उसके बाद पद और वाक्य, ये सब कुछ भी दिए गए हैं। जैसे समास तो नहीं दिया गया है, साथ ही साथ संधि भी इसमें दिया गया है। संधि के साथ साथ उपसर्ग प्रत्यय जितने भी सारे कुछ हैं ये उपसर्ग प्रत्यय ये दिया गया है। रस अलंकार दिया गया है, रस अलंकार। और शब्द भेद में हमने तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, एकार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब कुछ इधर आ जाएंगे शब्द में और पद वाक्य में, ये सब कुछ में। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय वगैरह सब इसके अंदर आ जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये जो 5 पार्ट होते हैं पदों के, ये सब कुछ यहां से आता है। फिर उसके बाद संधि बहुत मेन है। संधि से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, और उसके बाद रस और अलंकार, यहां से भी पूछे जाते हैं। अभी देखो, ये जो पैटर्न है पुलिस का, पुलिस के पैटर्न में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखना है। खैर, ये व्याकरण तो है ही है। जैसे आपने ध्यान नहीं देना है, वर्णमाला से 2-3 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। शब्द भेद में, जैसे शब्द भेद में आपने क्या रखना है, जैसे शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं, शुद्ध शब्द भी ये आते हैं। पर्यायवाची पूछा जाता है, पर्यायवाची भी आपने ध्यान देना है। विलोम पूछा जाता है, विलोम भी आपने याद रखना है। और उसके बाद समानार्थी पूछे जाते हैं, समानार्थी। और साथ ही साथ एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी भी पूछा जाता है और साथ ही अनेकार्थी भी पूछा जाता है। ये शब्द भेद में ये शब्दों के प्रारूप ये जो है ये सब कुछ पूछे जाते हैं। ये हमने ध्यान देना, यहां से कई कंफ्यूजन होता है। आप एक सरसरी नजर से अगर किताब को एक बार देख लें तो वहां से आपका कई चीजें कवर हो जाएगा, देखने से कई चीजें याद हो जाती है। नॉर्मल पूछा जाता है, इतना हैवी भी नहीं आएगा। फिर संधि का, तो संधि में 3 संधियां पूछी जाती है। देखो, स्वर संधि भी इंपॉर्टेंट है, 5 भेद उसके हैं, तो 5 भेद हमने एक एक करके उंगलियों में याद करना है। फिर उसके बाद
संधि के बाद आपके जो व्यंजन संधि है वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और जो विसर्ग संधि है वहां से भी आपका एक आध हो सकता है। विसर्ग संधि का तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वो उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय भी कई बार पूछा जा रहा है आजकल, ये भी पैटर्न आ रहा है, और रस और अलंकार ये सब कुछ पूछ रहे हैं। और उसके बाद जैसे एक और आता है विराम चिन्हों से भी पूछा जाता है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, अब आप ये याद रखें विराम चिन्ह सहित ये सब कुछ जो व्याकरण का पाठ है इसमें टोटल 20 नंबर का नहीं है, ये तकरीबन आपको पूछा जाएगा 12 नंबर के आसपास, 12 से 13 नंबर के आसपास ये पूछा जाएगा। तो आप बताएंगे 7 नंबर का क्या पूछा जाना है भाई, तो 7 नंबर भी तो है अदर चीज। 7 नंबर का क्या पूछा जाना है, यहां से पूछा जाएगा साहित्य। अब देखिए साहित्य में क्या आता है, साहित्य के भी 2 पार्ट आप याद रखें। एक आता है भारतीय साहित्य, क्योंकि हिंदी हमारे राज्य की भाषा है और देश की राजभाषा भी हिंदी ही है, इसलिए भारतीय हिंदी साहित्य आता है। और ये उत्तराखंड का आएगा। उत्तराखंड में मंगलेश डबराल, शेखर जोशी, शेखर पाठक वगैरह आदि ये सब कुछ, चंद्रकोण बरतवाल, जितने भी साहित्यकार हैं, गुमानी पंत, सुमित्रानंदन पंत, ये सब कुछ। अब सुमित्रानंदन पंत को आप जानते हैं, ये तो भारतीय छायावादी काल के कवि हैं, तो इनके बारे में तो पूछा जाना ही है। तो इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन यहां से भी आ जाएंगे साहित्य से, न्यूनतम मैं बात कर रहा हूं 2 से 3। अब अन्य में देखिए हिंदी के अन्य में क्या क्या चीजें होती हैं। कई बार हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, हम केवल व्याकरण चाटने शुरू कर देते हैं। तो कुछ चीजें सिलेक्शन इधर ही से होता है, तो अन्य चीजों को भी टच आप करें, केवल व्याकरण से भी नहीं होना है। व्याकरण को एक नजर देख ले, व्याकरण तो सरल सी चीज है, यानी व्याकरण एक कैलकुलेशन है, गणितीय पैटर्न होता है इसमें, केवल हमने कैलकुलेशन करनी है तब जाकर के क्लियर हो जाएगा। अब यहां से हिंदी के अन्य में देखिए, जैसे हिंदी का साहित्य इतिहास पूछा जाता है, साहित्य इतिहास, साहित्य का इतिहास, और यहां से साथ ही साथ आपका लिपि इतिहास भी पूछा जाता है। और इसके साथ साथ संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक हिंदी का मतलब संवैधानिक जो इतिहास है ये भी पूछा जाता है, संवैधानिक इतिहास, ये सब कुछ भी पूछे जाने हैं। इसके साथ साथ आपको पत्र व्यवहार या आप कहें पत्राचार, तो पत्राचार से भी यहां क्वेश्चन बन जाते हैं। एक और टॉपिक दे रहा है हिंदी कंप्यूटिंग, हिंदी कंप्यूटिंग ये भी एक पॉइंट है, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, इसको भी हमने ध्यान देना है। जैसे हिंदी के पुरस्कार भी पूछे जाते हैं, पुरस्कार जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य सम्मान, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और कई और सम्मान है, ये भी हमने याद रखना है यहां से। तो हमने ये दे दिया यहां से 13 क्वेश्चन के आसपास ये दे दिया, और 13 3 16 क्वेश्चन के आसपास हमने ये बात कर दी, 16 क्वेश्चन, और लगभग 3-4 क्वेश्चन यहां से भी आ सकते हैं। तो कई बार ये आगे पीछे भी हो जाता है, आप यहाँ 4 क्वेश्चन लगा लीजिए, 4 क्वेश्चन यहाँ लगा लीजिए और 3 क्वेश्चन यहाँ लगा लीजिए। तो ये रिकॉर्डेड है कि 13 4 17 3 20 नंबर, 20 नंबर इस प्रकार से पकाए जाते हैं, या 20 नंबर इस प्रकार से आते हैं। तो एक तरफा ध्यान नहीं देना है, एक तरफ अगर आपने ध्यान दिया तो अन्य क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हमारी एक आदत क्या होती है, हम केवल लूसन की किताब उठाते हैं और व्याकरण पढ़ते हैं। तो कई बच्चों में तो व्याकरण भी केवल वो यहाँ से वर्णमाला, शब्द भेद, शब्द विचार, पद, वाक्य, संधि वगैरह तक ही पढ़ पाते हैं, तो आगे ध्यान नहीं जाता है। तो आगे भी आप ध्यान दें, उपसर्ग प्रत्यय से लेकर के रस अलंकार ये सब कुछ पूछे जाना है, विराम चिन्ह, इसी के अंदर पूरा व्याकरण समाहित हो गया है। तो ये साहित्य से भी पूछे जाना है, जैसे कबीर, रहीम, ये सब जितने भी हमारे प्राचीन साहित्यकार हैं या प्रारंभिक पुरानी हिंदी के साहित्यकार हैं, या उसके बाद मध्यकालीन हिंदी और ये भक्ति काल के, उसके बाद छायावाद काल के, भारतेंदु काल के, छायावादोत्तर काल के, ये सब कुछ भी इसमें आते हैं। और उत्तराखंड के भी कुछ साहित्यकार, यहाँ से इतना सिलेबस पूछा जाना है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 20 नंबर का ये हो गया। हिंदी को ऐसे कवर करें आप, तो ये तो बात होगी हिंदी की। अब मैं थोड़ा और बताता हूँ आपको उत्तराखंड में किस किस चीज़ पर आपने ध्यान देना है। ये ज़्यादा लेंथी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको ये डिटेलिंग थोड़ा सा बताई है। आपने ध्यान ही देना है कि भाई कुछ चीज़ें हमारी छूटे ना, क्योंकि किताब पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल एक तरफा देखें, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो चारों तरफ ध्यान देना होगा। अब उसके बाद थोड़ा सा यहां पर उत्तराखंड की बात करें। उत्तराखंड का सिलेबस भी अन्य अन्य तरीके से बांटा जाता है। देखिए आप किस तरीके से याद रखें, 2-3 तरीके में बताता हूं। जैसे एक उत्तराखंड का इतिहास होता है, उत्तराखंड इतिहास। अब इतिहास भी एक ही नहीं है, इतिहास कई प्रकार से आता है। इतिहास का मैं बताता हूं, एक आता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, और प्राचीन इतिहास के साथ साथ आएगा आपका मध्यकालीन इतिहास। फिर उसके बाद आएगा नवीन या आधुनिक इतिहास, जिसको हम कहते हैं आधुनिक वाला इतिहास। इसके साथ साथ आधुनिक इतिहास के साथ साथ राज्य निर्माण आंदोलन आएगा, निर्माण आंदोलन ये यहां से भी पूछा जाएगा। और राज्य निर्माण आंदोलन के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में राज्य की भूमिका, आंदोलन में भूमिका, ये भी आपने याद रखना है कि भाई किस किस प्रकार से। तो प्राचीन वाले में तो हमारा क्या क्या आ जाता है, जैसे
प्राचीन वाले में सबसे पहले मानव उद्भव के काल से, प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर के ये सब कुछ कुलिंद वगैरह ये सब कुछ आ जाते हैं। मध्यकालीन में हमने देखते हैं कत्यूरी, कार्तिकेयपुरी साम्राज्य ये सब कुछ आ जाता है। आधुनिक यानी नवीन इतिहास में हमारा चंद्रपवार आदि ये सब आ जाते हैं। गोरखा काल यहाँ से आ जाता है और ब्रिटिश प्रशासन यहाँ से आ जाता है, ब्रिटिश काल। तो इसमें भी ध्यान देना है। और उसके बाद राज्य निर्माण आंदोलन और राष्ट्र निर्माण आंदोलन में भूमिका है, चाहे महिलाओं की भूमिका है चाहे पुरुषों की भूमिका है। ये सब कुछ जितने भी संस्थाएं संगठनों की भूमिका रही है उत्तराखंड से, जितने भी आंदोलन हुए हैं, ये आंदोलन वाला भी हमने ध्यान देना है उत्तराखंड इतिहास में। तो उत्तराखंड इतिहास में ज्यादा लंबा नहीं पूछा जाना है। ऐसा नहीं कि केवल जितना मैं 40 नंबर का बता रहा हूं ये उत्तराखंड इतिहास से पूछा जाना, नहीं। उत्तराखंड इतिहास से मैक्सिमम आप ये लगा लीजिए 6 से 7 नंबर का उत्तराखंड इतिहास से पूछा जाना है। ये देखिए 7 नंबर का ये है। उसके बाद आपने ये ध्यान देना है, जनपद सीरीज आप अच्छे तरीके से पढ़ें जनपद सीरीज को। जनपद सीरीज में क्या होता है, हम सभी चीजें, चाहे संस्थाएं हैं, चाहे नदियां हैं, तालाब हैं और पर्वत पठार, और उसके साथ साथ झीलें होगी, गुफाएं होगी हैं, या प्रशासनिक ढांचा उत्तराखंड का हो गया है, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। तो इसमें भी हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। जिला सीरीज में, जिला सीरीज के आपको कम से कम 10 नंबर कमा के देगा जिला सीरीज, तो इसलिए जिला सीरीज को भी आपने ध्यान देना है। उत्तराखंड का प्रशासन पूछा जाता है, प्रशासन जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, मंत्रिमंडल हो गया है, और पंचायती राज व्यवस्था हो गया है, नगर निकाय नगर निगम ये हो गया है, और न्यायालय आदि ये हो गया है। 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ से भी लगा लीजिए। तो 21 नंबर का तो ये इतना मैंने बता दिया है। उसके बाद आपने ध्यान ही देना है, जैसे सांस्कृतिक से पूछा जाता है, सांस्कृतिक से यहाँ से भी पूछा जाता है। सांस्कृतिक के बाद आर्थिक उत्तराखंड से भी पूछा जाता है। और फिर एक स्पेशली अगर आप कहें भौतिक, वैसे तो भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सब जनपद सीरीज में आ गया है, इधर से भी ये हो गया है। या भौतिक ना लिखें यहाँ पर, तो आर्थिक के साथ साथ हम ये कह सकते हैं वनों से रिलेटेड पूछा जाता है, और वनों के साथ साथ कृषि आदि ये सब कुछ भी पूछा जाता है। और परिवहन पूछा जाता है, परिवहन, और जो मेन टॉपिक है कह रहा है तो उत्तराखंड में कई चीज़ें हैं, ये सब कुछ पूछा जाना है। तो अभी हम लगभग 20-21 नंबर की बात कर चुके हैं, तो लगभग 6 से 7 नंबर का यहाँ से भी आ जाना है। अब उसके बाद जैसे परिवहन के अलावा कुछ विविध आता है उत्तराखंड का, विविध में क्या क्या आता है देखो। विविध में जितने, जैसे उत्तराखंड के प्रथम पुरस्कार और प्रथम व्यक्ति, और उत्तराखंड के जैसे अन्य नाम, उत्तराखंड के जनपदों के पुराने नाम, शहरों के पुराने नाम, नदी घाटों में बसे हुए नगरों के नाम, ये आदि कई चीज़ें आती हैं विविध के अंतर्गत। पुरस्कार हो गए हैं, खेल खिलाड़ी हो गए हैं, या सैन्य पुरस्कार हो गए हैं, ये सब कुछ आता है। और इसके साथ साथ एक करंट अफेयर आता है, करंट। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं 7 दूनी 14, 10, 24 से 4 28 नंबर की बात कर चुके हैं। और 28 नंबर के साथ साथ यहाँ पर ये तकरीबन विविध से भी आपको 10 नंबर के आसपास यहाँ से भी आएगा, 28, 10, 38 के आसपास, या आगे लगा लीजिए 8 नंबर तकरीबन इधर से भी आ सकता है। तो 38 मतलब 36 नंबर के आसपास हो गया। और 4 नंबर आ जाता है अन्य। 4 नंबर अन्य में उत्तराखंड का कोई भी चीज़ है वो घुसा देता है, जिससे कि आदमी फंस जाए, मतलब फंसाने के लिए, एक आध क्वेश्चन तो फंसाने के लिए जरूर डालता है। तो आपने ये ध्यान देना है कि भाई 100 का 100 तो अटेम्प्ट नहीं होता है, और 100 का 100 करने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम आप ये लगा लीजिए 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसको कि कोई भी बच्चा जो है क्वालिफाई नहीं कर सकता। अब आप लगा लीजिए अगर 1521 पोस्टें हैं, 1521 पोस्टों में आपने लगभग 1700 लोगों ने अगर 100 की 100 कर दे तो आफत नहीं आ जाएगी, सिलेक्शन कैसे देंगे। इसलिए 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपको केवल घुमाने के लिए दिए जाते हैं। तो आप वो क्वेश्चन ना छोड़ें जो कि इजी है या आसान है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड को भी बांटा जाता है, आपने ध्यान ही देना है। देखिए अगर सामान्य अध्ययन की बात करें 40 नंबर को कैसे बांटता है। भूगोल बहुत मस्त है, उसके बाद इतिहास काफी मस्त है, इतिहास, फिर राज व्यवस्था है, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इकोनॉमी भी है, भारत की इकोनॉमी है। ये सब कुछ से लगभग सबसे ज्यादा परसेंटेज भूगोल और इतिहास का होता है। इसमें आप मोस्ट चीजें पढ़ें। अगर आप ल्यूसेंट की किताब से पढ़ते हैं तो उतने से इनफ हो जाएगा, काफी ठीक हो जाएगा, ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं। तो यहां से आप ये लगा लीजिए इन दोनों से टोटल 20 नंबर का पूछा जा सकता है। ये दोनों चैप्टर बहुत खास है। यहां से लगभग 8 नंबर के आसपास या 7 नंबर के आसपास यहां से भी पूछता है। 3 से 4 नंबर के आसपास यहां से पूछेगा, तीन मैंने बोल दिया है, ज्यादा भी नहीं पूछता है। उसके बाद भारत में भी ये सामान्य अध्ययन में भी विविध होता है। विविध का मतलब अन्य, जो टॉप 1 क्वेश्चन होते हैं। तो 20, 8, 28 से 3, 31 तक हम यहाँ से चले गए हैं। और लगभग 4-5 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, 31, 5, 36 के आसपास। और जो 4 क्वेश्चन होते हैं, ये 4 क्वेश्चन हो सकता है करंट पूछ दे, और करंट के साथ साथ रीजनिंग जो है, रीजनिंग लगभग रीजनिंग 6 से 7, मतलब ये लगा लीजिए 5 क्वेश्चन रीजनिंग का लगा लीजिए।
तो यहाँ से ये भूगोल और इस चीज़ को कम कर सकता है, वो तकरीबन हो जाएगा 15-16 नंबर का ये, और कुछ रीजनिंग डाल देगा। तो इस प्रकार से थोड़ा बांटा जाता है। और इसी में विविध में आप ये ध्यान दीजिए, विविध में कंप्यूटर का भी डालता है ये, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी डालेगा। तो कुल मिलाकर के सब कुछ मिलाकर के 40 नंबर का इसको आना है। तो आप ध्यान दें कि सरसरी नज़र लगभग सभी में थोड़ा बहुत लगा लीजिए और आपकी पुलिस की अच्छे से तैयारी हो जानी है। घबराए नहीं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी आपको करवा रहा हूं, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, और वहाँ से आप जो है प्रैक्टिस सेट भी घर बैठे मंगा सकते हैं, और उसमें OMR भी आपको मिल जाएगी। OMR से आप घर में बैठ करके एक बार OMR में प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कई बच्चे ये होते हैं ना, जैसे जो पहली बार एग्जाम देते हैं उनकी समस्या क्या होती है, 100 नंबर या तो वो डायरेक्ट गोले मार देते हैं, या अगर चुनिंदा तरीके से भी कर रहे हैं तो 80 नंबर का अगर उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया है तो वहां पर लगभग 5-6 क्वेश्चन वो ऐसे कर देते हैं, वो गलत टिक कर देते हैं। करना था ऑप्शन सी और गोला कर दिया डी पर, या क्वेश्चन नंबर करना था 12 और गोला हो गया 13 वाले पर। तो ये कई मिस्टेक होती है, और कई डबल गोले कर देते हैं, तो वो चेक नहीं होते हैं और माइनस मार्किंग होती है। तो माइनस मार्किंग 1/4 जो होती है, यानी आपको 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। तो टोटल मिलाकर के एक गलत होने पर आपका 1.25 घटता है सीधा। एक तो वो घट गया जो आपने गलत किया, और 25 और घटता है दूसरे वाले नंबर का। तो इतना आप नुकसान लगा लीजिए एक गलत करने पर। खैर इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने बेहतर तरीके से करना है। और आपको ये बता दूं, जिन लोगों का 80 के ऊपर फिजिकल है, टॉप 80 के ऊपर जिनका फिजिकल है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 70-75 नंबर लाने की ज़रूरत है। और 70-75 लाने के बाद ये लगा लो आप 150-55 पर मैरिज चली जाएगी। ये है बॉयज़ के लिए। हो सकता है गर्ल्स का थोड़ा सा ऊपर चली जाए, क्योंकि गर्ल्स के अभी केवल अग्निशमन का है, तो ये वाला अग्निशमन में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन आपने लगभग 155 के आसपास ये टारगेट बनाना है। जिन लोगों का 100 है उनका तो बढ़िया हो गया। खैर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जिनका 100 है कि सीधा सिलेक्शन हो गया, मेहनत उनको भी करनी है। उस बात को अभी फिलहाल दिमाग से निकाल दीजिए कि कितना आपका फिजिकल में बना हुआ है, केवल और केवल आपको इस पर फोकस करना है। तो 18 तारीख को आपका पेपर होना है, तो ध्यान ये दीजिएगा कि भाई थोड़ा बहुत सभी चीज़ें पढ़ना जरूरी है, पर अभी के टाइम पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। वो ध्यान ये देना है कि एक्स्ट्रा मत पढ़ें। अभी तक आपने जितना कुछ पढ़ लिया है उसी को रिपीट करें, और रिपीट बहुत जरूरी है। आप रिवीजन जितना करेंगे उतना ही आपका जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाकर के आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है ना वो सही तरीके से सॉल्व होंगे। और एक बहुत जरूरी बात जिसको ध्यान देने वाली है वह ये बात है कि आप जब भी एग्जाम करते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने योग्य होती है कि जब भी आप एग्जाम करें तो जो प्रश्न होता है ना, प्रश्न को भली भांति आप पढ़ें। ये भली भांति पढ़ें, ये मैं स्वयं के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि भली भांति पढ़ने का मतलब क्या है कि जो भी प्रश्न दिया जाता है उसको अगर आप कंप्लीट पढ़ते हैं तो आपको उसका उत्तर स्वयं समझ में आने लग जाता है। कैसे कि कहीं पर दिया जाता है कि निम्न में से बताएं कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है। अब उसने बोल दिया सही नहीं है, तो भाई ध्यान ये देना है कि वो नहीं कह रहा है। कहीं आपने कर दिया कौन सा सही विलोम है तो टिक करके चले गए, बाद में पता चला इसका तो नहीं पूछ रहा था, तो कितनी गलती होगी। कहीं पर अशुद्ध छांटने को बोलता है, आपको पता चला कि शुद्ध छांटने को कह रहा है। कहीं पर सुमेलित करें, और कहीं पर यह बोलता है कि जो अयुग्म है उसे चुने, सही युग में चुने, गलत युग में चुने। तो कई प्रकार से भ्रामक क्वेश्चन बनते हैं, तो उस चीज़ को भी आपने ध्यान देना है। धैर्य से करना है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा टाइम मिलता है पेपर करने के लिए, और पेपर हॉल के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से देना है। और मैं ये मानता हूं कि भाई जितने मेहनत आपने साल भर की है या जितनी मेहनत आप लगातार कर रहे हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो घबराने के बिल्कुल नहीं, मुस्कुरा करके कार्य करना है। और कई नए बच्चों में ये हो रहा है कि भाई पेपर नज़दीक आ गया, अब क्या करें, कैसे पढ़ें और कितना पढ़ें। और उन्हें ये लग रहा है कि आजकल कुछ घोल करके कोई ऐसा दे दे कि हम शायद 18 तारीख को क्वालिफाइड कर दें। तो आपको बता दूं गोल के कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको काम एक ही करना है, जितना आपने पढ़ा हुआ है ना उसी को रिपीट करें, रिवीजन करें, और रिवीजन करने से ही आपका फायदा होगा। नया पढ़ के हौच पौच ना करें, नया पढ़ करके दिमाग में ज़्यादा लोड हो जाता है, प्रेशर होता है, और जो आपने पुराना आधा आधा पढ़ा था वो भी कंफ्यूज कर जाओगे। तो मस्ट जरूरी ये है कि आप क्या करें, रिवीजन करें, बहुत जरूरी है रिवीजन। तो ये हमने क्विक रिवीजन किया आज के आपके पेपर के लिए, क्या पैटर्न होना है और किस प्रकार से रणनीति बनानी है। तो इतना आपने ध्यान देना है। बाकी आप सभी को 18 तारीख के लिए बेस्ट ऑफ विशेष।
और उसके बाद सभी लोगों से मुलाकात होगी एक बार यूट्यूब चैनल पर ही। और विश्वास ये है कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो ये विश्वास करता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो और अच्छे तरीके से रहे। और फिर मिलते हैं गुरुकुल ज्ञान गंगा चैनल में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बेस्ट विशेष और धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।